फाइनली ताऊबट पहुंच गए हैं और यहाँ पर मैंने ये वाला एक विला टाइप लिया, लॉज है ये। तो इसका मैं आपको रूम टूर करवाता हूँ। तो यहाँ पर जो सीन है पहले वो देखें, देन मैं आपको रूम का जो है ना वो टूर करवाता हूँ। तो ये मेरा रूम है जो मुझे मिला है रूम। तो वो देखें आप, यहाँ पे अगर मैं ये हटाऊँ ना तो मेरे बेड के बिल्कुल सामने मेरा व्यू कुछ इस तरह से है। सो है ना फिर अमेजिंग। यहाँ पर मैं सो जाऊँगा और यहाँ पर कुछ इस तरह से सीन नज़र आता है बाहर का। तो और दरिया की जो आवाज़ आ रही है ना, और जिसकी जो लहरें हैं छोटी छोटी, उसकी जो आवाज़ आ रही है, इट्स वेरी माइंड सूथिंग। लेकिन यहाँ पे आना इट्स नियर टू इम्पॉसिबल। यार आपको एक सीन दिखाता हूँ। सूरज की किरणें वहाँ से आ रही हैं, यहाँ पे नहीं पड़ रही, लेकिन वो सामने सूरज की किरणें वो उधर वो पड़ रही हैं। और ऐसा पता नहीं वीडियो में पता चल रहा है कि नहीं, लेकिन ये ऐसा कमाल का व्यू आ रहा है यार। एक दफ़ा आप लाजमी आके ये देखें। अल्लाह पाक का इतना शुक्र हुआ कि जो मुझे लॉज और होटल मिला ना वो बिल्कुल दरिया के किनारे पे मिला। और इतना मज़े का सीन था जब मैंने सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के जब मैंने सनसेट देखा ना, और जब मैंने सारे सीन देखे वो इंतहाई खूबसूरत थे। मैंने अपनी लाइफ में ना इस तरह से एक्सपीरियंस नहीं किया। मैंने बहुत जगहों पे गया हूँ, लेकिन जो यहाँ पर मैंने एक्सपीरियंस किया ना वो मैंने कहीं और एक्सपीरियंस नहीं किया। मतलब यहाँ पे ना नेचुरल ब्यूटी है, लोग बहुत कम है, ज़्यादा नेचर है। यहाँ आने से पहले सिर्फ मुझे इतना ही पता था कि ताऊबट जो है वो कश्मीर का आखिरी गांव है, इससे आगे कोई आबादी नहीं है, कोई जगह नहीं है देखने वाली। लेकिन जब मैं यहाँ आकर लोकल से जब बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि इस ताऊबट से आगे भी एक जगह है जिसका नाम ताऊ बाला है और वो इससे भी खूबसूरत है। तो मैंने कहा फिर मैं वहाँ पर जाऊँगा। अब उन्होंने मुझे बताया कि बाइक पे वहाँ पे जाना बहुत मुश्किल है, आपको ना पैदल जाना पड़ेगा। मैंने कहा कोशिश करूँगा, अगर बाइक चलेगी तो ओके है, अदरवाइज़ फिर मैं आगे पैदल चला जाऊँगा। अब मेरा इरादा था कि सुबह जल्दी उठ के ना नाश्ता करके ही मैं ना ताऊबट को एक्सप्लोर करने निकल जाऊंगा। लेकिन मैं बहुत ही जल्दी सुबह उठ गया था, तो अभी तक कोई ना होटल खुला था ना कोई शॉप खुली थी, बाज़ार भी नहीं खुले हुए थे। तो फिर मैं शॉप्स खुलने का वेट करने लग गया रूम में ही। और फिर मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी वॉक कर लेता हूँ और उतनी देर जो है ना मैं एक्सप्लोर कर लेता हूँ। फिर दुकानें जब ओपन होंगी नाश्ता वगैरह करके फिर आगे को चलेंगे। और एक थॉट मेरे जहन में आ रही थी कि आपने ना लाइफ में जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है ना वो एक्सपीरियंस से होता है। और लाइफ में एक एक्सपीरियंस अकेले ऐसा लाजमी करना चाहिए, कुछ अर्से के लिए अकेले रहना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं आप सारों से कट ऑफ हो जाए। मकसद ये है कि कुछ काम आपको अकेले खुद अपने बलबूते पे करने चाहिए। वो ट्रैवल हो सकता है और कोई भी काम हो सकता है। आप नोट करें कि फाख्ता क्या करती है जब उसके बच्चों को उड़ना सिखा रही होती है तो वो धक्का दे देती है। क्यों? जब तक वो एक्सपीरियंस नहीं ना करेगा गिरने का, तब तक वो उड़ने का तजर्बा नहीं ले सकता, तब तक उसमें वो पावर डेवलप नहीं हो सकती। तो जो एक्सपीरियंस है ना वो बहुत सारे आपकी पावर्स डेवलप करता है। उन पावर्स में से एक पावर जो है आपकी वो कॉन्फिडेंस है। और इसके अलावा भी बहुत सारी हैं, बात करेंगे उस पर। लेकिन अभी सीन देखें आप। यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद मुझे लगी थी भूख और मैंने करना है नाश्ता। यहाँ पर दुकानें नहीं खुली नज़र आ रही थी कहीं पे भी। मुझे दो चार लोग नज़र आए तो मैंने अंदाज़ा लगाया शायद दुकानें खुल गई हैं, तो मैं फिर मार्केट की तरफ गया। जो कोई रास्ता है इधर से हम गुज़र रहे हैं और भाई ये बड़ा ख़तरनाक रास्ता है। और ये रास्ता रेस्टोरेंट तक जा रहा है और साथ साथ ये नदी है, ये बह रही है। तो बच बच के चलना पड़ता है। रास्ता ना प्रॉपर बना नहीं हुआ, बस जो जो गुज़रता है पगडंडी सी बनी हुई है, क्या कहते हैं फिर, टेम्परेरी पास बना हुआ है। इस टाइम यहाँ पर ना इतना मेस्मराइजिंग और सुकून वाला माहौल था। मैं चाहता हूँ आप सिर्फ नेचर की ना आवाज़ सुने।
यहाँ से ना नाश्ते का पता किया था, नाश्ता कोई, क्योंकि बहुत अर्ली मॉर्निंग है, नाश्ता कोई मिल नहीं रहा इतना, तो मैं वापस जा रहा हूँ, तो उसी रास्ते से होते हुए मैंने वापस चले जाना। होटल में ताज़ा पानी नहीं आ रहा था तो मैंने मुंह नहीं धोया था, तो अब यहाँ पर मैंने मुंह मजबूरन धोना पड़ा, और ये ठंडा यख बर्फ़ पानी था जिससे मेरा मुंह ही जो है ना वो जम गया था। खैर यहाँ पर भी कोई रेस्टोरेंट खुला नज़र नहीं आया, तो फिर मैं चलते चलते एक और जगह पहुँचा दरिया के किनारे। यहाँ पर फिर जो है ना एक दुकान खुल गई थी मेरा इंतज़ार करते करते, वहाँ से फिर मैंने ऑमलेट और पराठा ऑर्डर किया और वो खाया। सैडली जो है ना दोनों चीज़ें बहुत जल्दी ठंडी हो गई थी, यानी कि पराठा तो पहले ही ठंडा था ना, तो यहाँ पर ठंड हवा बहुत तेज़ चलती है दरिया के किनारे, तो इतना मज़ा नहीं आया। वैसे बाय द वे अगर आप कश्मीर के खाने खाएंगे ना तो आपको इतना टेस्ट नहीं आएगा, कश्मीर के खाने इतने टेस्टी नहीं हैं यहाँ पर। तो हुआ क्या कि वर्ल्ड वार 2 में ना लोगों को ना ज़बरदस्ती जंग पे भेजा जाता था, हर घर में से 1 या 2 मर्द जो है ना उसको जंग पे जाना पड़ता था। तो उसके लिए क्या हुआ कि ना उन्होंने क्या किया कि जो लोग हमारे पास जंग पे गए ना, तो वो जो लोग जंग पे जाने के विलिंग नहीं थे लेकिन उनको ट्रेनिंग करके जंग पे भेजा गया। तो सर्वे किया गया 2000 सोल्जर्स का, कि जब वो जंग से वापस आए ना उनका कॉन्फिडेंस ज़्यादा था और उनके आईक्यू भी इन्हेंस था, और इवन के उनकी लाइफ अब पर्पसफुल थी। उससे पहले वो अपनी लाइफ से खुश नहीं थे, लेकिन जंग में आने के बाद हालांकि वो वुंडेड थे, किसी की लेग चली गई, किसी का कान चला गया, हाथ चला गया, उसके बावजूद भी दे वर हैप्पी देन बिफोर। वाई? बिकॉज एक्सपीरियंस। उन्होंने एक्सपीरियंस जब गो थ्रू किया तो उनमें कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। सो कॉन्फिडेंस बिल्ड होने की वजह से दे वर सेटिस्फाइड। तो कॉन्फिडेंस आपको जस्ट कॉन्फिडेंस चाहिए क्यों होता है, ये सवाल करें ज़रा। क्या बातचीत कर सकें? नहीं, आप अपने आप से मुतमईन रह सकें। कॉन्फिडेंस इसलिए होता है। ये ट्रैक है, यहाँ पे जाना है। ताऊबट से पैकअप करके ताऊबला की तरफ निकल गए, तो रास्ता जो है ना मज़ीद ख़राब होता जा रहा था और मज़ीद डेंजरस होता जा रहा था, और रास्ता बहुत ज़्यादा पथरीला था। बाइक चलाते हुए बहुत मुश्किल पेश आ रही थी और स्पीड इस वाले से बहुत स्लो थी, और आगे पता भी नहीं था जाना कहाँ है, क्योंकि मैप भी यहाँ पर काम नहीं करता, मैप पे ये एरिया शो ही नहीं होता। और मज़े की बात यह है कि जो आगे बढ़ते जा रहे थे ना सीन और ख़ूबसूरत होते जा रहे थे। रास्ता बेशक ख़राब हो रहा था लेकिन सीन जो है ना वो और ज़्यादा मज़े के होते जा रहे थे। हर मोड़ पे नया सीन, नए पहाड़ और बहुत ही प्यारी सीनरी देखने को मिलती। और साथ साथ दरिया का पानी है ना आगे जाते जाते और शफाफ और क्रिस्टल क्लियर होता जा रहा था। उसकी वजह यह है कि जो ग्लेशियर है ना आगे, ग्लेशियर से डायरेक्टली जो मेल्ट होकर पानी इसी स्ट्रीम में आ रहा था, और यहाँ का पानी बहुत साफ़ है। अब ये दरिया का एरिया था, ये वो एरिया था जिसको हमने पार करना था, दरिया के थोड़ा सा अंदर से गुज़र के आगे जाना था हमने। और यहाँ बहुत मुश्किल और बहुत ख़तरनाक ये काम था, लेकिन किसी तरह जो है ना हमने बाइक निकाल कर मैनेज कर लिया इसको आगे की तरफ। ये फ़ौरन उतार दो, इसके अंदर पानी गया हुआ है, फ़ौरन उतार के निचोड़ लो, बूटा में ना घुसे। दूसरा उतार दो। ताऊबट वाला अब यहाँ तक ना बहुत ट्रैवल कर रहे थे और मुझे प्यास भी लगी थी। मैंने जब ये पानी टेस्ट किया, यकीन करें सारी प्यास बुझ गई। इतना ये मीठा और इतना क्रिस्टल पानी था ये। अब यहाँ से आगे जहाँ हम गए वहाँ पर रास्ता ख़त्म हो चुका था, यानी कि बाइक आगे नहीं जा सकती थी, पहाड़ था और वहाँ पर सिर्फ लोग पैदल जा सकते थे। ये वो लास्ट मुकाम है, आखिरी रोड का किनारा है जहाँ पर कश्मीर की रोड ख़त्म होती है। एक मुकाम तक आ गए जहाँ से आगे रोड ख़त्म है, अब पैदल रास्ता है। तो बाइक्स हमारी ये खड़ी हुई हैं और यहाँ पर भी कोई बाइक नहीं लाता क्योंकि ट्रैक्स के निशान नहीं है बाइक के टायरों के। ये हम ही हैं जो यहाँ तक आ गए। बाइक के लिए किसी चीज़ का भी रास्ता नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ आपका क्या जाएगा, पैदल आप जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आगे झील है कोई? करीब तो नहीं है, बहुत दूर है। अच्छा, पैदल ही है? नहीं, आप पैदल आप जाएंगे नहीं पहुँचे, इस टाइम नहीं पहुँच सकते।
अब यहाँ से आगे ना एक झील के बारे में सुना हुआ था, लेकिन वहाँ सिर्फ पैदल ही जा सकते थे और मेरा दिल नहीं था कि मैं बाइक यहाँ पे खड़ी करके ना आगे जाऊँ। तो फिर मैंने फ़ैसला किया मशवरा करके कि हम ना जंगल की तरफ जाते हैं और वहाँ जाकर ना अंदर जंगल में जाएंगे, उसका भी हमने बड़ा सुना हुआ था। अब यहाँ मेरे पीछे जो नज़र आ रही है सारा जंगल है और ये जंगल की सैर करवाऊँगा आपको नेक्स्ट व्लॉग में, और वो बहुत थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है।